हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच इज द ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ 5 पेयर ऑफ नंबर्स, रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं। इन 5 रैशनल नंबर के पेयर्स में से हमें ये बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे एक 1/2 और 1/3, ये दो रैशनल नंबर हमें दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है। अगर हम इन डिनोमिनेटर को सेम कर दें, तो हम इजीली बता पाएंगे कि कौन सा बड़ा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, जैसे एक सिंपल सा तरीका है कि 1/2 और 1/3 ये दो नंबर हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला जो रैशनल नंबर होगा उसका जो डिनोमिनेटर है उससे आप इस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो पहला वाला रैशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के दूसरे वाले रैशनल नंबर में। तो आपको जो नंबर मिलेगा, जो रैशनल नंबर टर्न हो जाएगा वो 3/6 और 2/6 के रूप में मिल जाएगा आपको। ठीक है, 3/6 और 2/6, और आप इजीली बता सकते हैं कौन सा बड़ा है। 3/6 मतलब 1/2 बड़ा है। ठीक, समझ गए। तो यही मेन कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से देखिए। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट में है 2/3 5/2, 2/3 5/2। तो 2/3 और 5/2 ये दो रैशनल नंबर है जो हमें दिए हुए हैं। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं। अगर डिनोमिनेटर अलग हैं तो हमें क्या करना होगा, इसको डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताई कि जो दूसरा रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है ना, उससे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। उसी तरीके से इस वाले रैशनल नंबर में भी यहाँ जो डिनोमिनेटर है 2/3 में जो 3 है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया, हमें क्या मिला, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। यहाँ क्या मिल गया, 5 3 जा 15 और 2 3 जा 6। अब क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब हम सिर्फ डिनोमिनेटर को कंपेयर कर सकते हैं। इस केस में 15 जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, इसलिए जो 15/6 रैशनल नंबर है, और ये रैशनल नंबर इनिशियली क्या था, 5/2 था, और ये क्या था, 2/3 था। तो 5/2 जो है बड़ा है 2/3 से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है कि 2/3 इज स्मॉलर देन 5/2, या हम कह सकते हैं 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं प्रोसीड कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट क्या है, -5/6 है, और यहाँ पे क्या है, -4/3 है। ठीक, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, यहाँ भी डिनोमिनेटर अलग है। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पहले सेम कर देंगे। सेम करने के लिए -5/6 में इस तरीके से लिख लेते हैं, -5/6 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, और डिनोमिनेटर में भी 3 से। उसी तरीके से -4/3 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से, और डिनोमिनेटर में भी 6 से। तो जो वैल्यू निकल के आएगी ये कितनी हो जाएगी, 15/18 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24 -24/18। ठीक, 6 3 जा 18। ठीक, अब यहाँ पे हमें चेक करना है, नंबर लाइन हमें हमेशा ध्यान रहनी चाहिए कि अगर यहाँ 0 रहता है तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाती है, -1, फिर -2, फिर -3, बाकी सब छोटी होती जाती है। जब हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो वैल्यू क्या होती है, छोटी होती चली जाती है। लेफ्ट साइड में जाने पे वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। -1 सबसे बड़ा, उससे छोटा -2, -3 उससे भी छोटा। तो यहाँ पे हमें 18 से तो कोई मतलब अब रह नहीं गया, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। हम देखेंगे कि 15 और 24 में से कौन सा नंबर लाइन में पहले आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले -15 आएगा, फिर उसके बाद कहीं -24 आएगा। तो -15 वाला जो नंबर है, -15 वाला जो नंबर है वो क्या होगा, वो बड़ा होगा। कहने का क्या मतलब हुआ इस केस में कि -5/6 इज ग्रेटर देन -4/3।
-5/6 इज ग्रेटर देन -4/3। ठीक है, समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड में। ठीक, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट कह रहा है कि -3/4 और 2/-3। अब देखिए माइनस इसमें डिनोमिनेटर में है, इसमें डिनोमिनेटर में है, इसमें यहाँ डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही माइनस साइन कैरी करते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, इनकी डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, ये 3 कहाँ से आया? यहाँ डिनोमिनेटर से आया। ठीक है, और 2/3 को इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, और डिनोमिनेटर को भी 4 से। वो 4 कहाँ से आया? वो यहाँ से आया। यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई? -9/12। और यहाँ क्या आ गई? ये माइनस में है, यहाँ क्या आ गई? 8/12 माइनस में। ठीक, फिर वही नंबर सिस्टम पे ध्यान देना है। 0 यहाँ पे है तो सबसे पहले क्या आएगा? -8 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? -9 आएगा। तो -9 छोटा है, -8 वाला बड़ा है, -8 वाला बड़ा है, और वो क्या है? 2/3 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि -3/4 इज लेस देन 2/-3, या हम ये कह सकते हैं कि 2/-3 इज ग्रेटर इन बिटवीन दीज टू नंबर्स। ठीक है, ठीक, समझ गए। नेक्स्ट पार्ट पे आइए, फोर्थ पार्ट को करेंगे। अब फोर्थ पार्ट देखिए क्या कहता है, -1/4 और 1/4। यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, रैशनल नंबर में एक पॉजिटिव है और एक क्या है? नेगेटिव है। तो नंबर लाइन पे 0 के इस साइड पॉजिटिव होता है, 0 के इस साइड पॉजिटिव होता है और इस साइड नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स हमेशा बड़े होंगे नेगेटिव नंबर से। यहाँ पे देखिए, यहाँ कहीं अगर 1/4 आएगा तो यहाँ कहीं -1/4 आएगा। ठीक है, ये 0 है आपका। तो लेफ्ट साइड जाते हैं तो वैल्यू घटती है, राइट साइड जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जो पॉजिटिव नंबर है वो बड़ा है। तो इन दोनों केस में -1/4 और 1/4 में कौन सा बड़ा है? 1/4 बड़ा है, ये ग्रेटर है। ठीक है, ये क्या है? ये ग्रेटर नंबर है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट को देखिए। फिफ्थ पार्ट में -3 2 रेशियो, -3 2 रेशियो, सॉरी, -3 2/7 है, ये -3 2/7 और -3 4/5 है। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 7 3 21 और उसमें 2 ऐड कर देंगे। 7 3 21 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23/7 आ जाएगा माइनस में। और दूसरा क्या है? 5 3 15 और 4, 15 और 4 कितना होता है? 19, -19/5 आ गया। ठीक है, -19/5 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस वैल्यू को -23/7 और -19/5 को के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। अब देखिए, ये जो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो नीचे वैल्यू आ रही है वो तो अब 35 आ गई, यहाँ पे वैल्यू 35 आ गई। लेकिन जो यहाँ ऊपर में जो वैल्यू है उस केस में आप इसको मल्टीप्लाई करके ही देख लीजिए। 23 को अगर 5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है? 5 3 15, 1 कैरी हो गया। ठीक है, और 5 2 10 1 11, ये कितना आ गया? -115/35। और दूसरी, और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 19 को 7 से, अगर आपको टेबल पता है तो आपको पता होगा 19 7 जा कितना होता है? 133 होता है। तो जो माइनस में 133/35 हो जाएगा। अब इसमें छोटा नंबर लाइन पे पहले कौन आएगा? देखिए यहाँ पे अगर 0 है तो नंबर लाइन पे पहले 115 आएगा, उसके बाद -133 आएगा। ठीक है, नंबर लाइन पे पहले 115 आएगा और फिर 133 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जिसको हमने चेंज करके -133/35 किया था, ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो दूसरा वाला पार्ट है वो बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में, फिफ्थ वाले केस में -3 2/7 -3 2/7 क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, -3 2/7 क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।